हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अक्टूबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 अक्टूबर को यह बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी श्रेया, जो की ये चेन्नई की रहने वाली है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इजराइल मुद्दे पर कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इजराइल पर हमास लेबनान की ओर से फिर से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल में हमास से लड़ने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन भी किया। दोनों पीएम के बीच फोन पर बातचीत हुई। फिलिस्तीन और इजराइल जंग के हालातों को नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया, सारे हालातों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हर भारतीय इजराइल के साथ खड़ा है। भारत हमेशा इजराइल का साथ देगा, मजबूती से उसके साथ खड़ा है, बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम मोदी बोले। और वहीं अब हमास हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहा। इजराइल भी फिर से रॉकेट दाग रहा जवाबी कार्रवाई में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंकियों ने नरसंहार कर दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजा में मस्जिदों पर इजराइल ने हमला किया। अब तक 1700 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। मैप और तस्वीरों में देखिए ये कुछ पहले और अब के हालात क्या हैं। जो जगह, जो इमारतें पहले कितनी सुंदर बनी हुई थी, वो अब तबाह होकर खाक बन गई है, राख बन गई है। देखिए आप पहले और अब की कुछ तस्वीरें। इजरायली सरकार ने चेतावनी दी और कहा कि अब होगा बड़ा अटैक। 2 मिलियन निवासियों का भोजन, पानी और बिजली तक बंद कर दिया। इजराइल ने 48 घंटे में जुटाए 3 लाख सैनिक। इजराइल में पूरे देश में तबाही मचाने के बाद अब मौत से भागते दिखे हमास आतंकी। इजरायली पुलिस ने किस तरह से आतंकियों को खदेड़ा और पीठ दिखाकर भागते नजर आने, ये कुछ फुटेज में आप देख सकते हैं। और अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है, इजराइल पर लेबनान ने फिर से दागे 15 रॉकेट। हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए तहस नहस मचा दी। इजराइल हमास जंग में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी 1730 मौतें हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आज से ही 2024-25 बजट के लिए प्री बजट मीटिंग शुरू हो चुकी है। और ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा, जो की 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा। क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे तो फिर आगे के बजट नई सरकार पेश करेगी। अगर फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उन्हीं का ये अगला बजट होगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में देश की अर्थव्यवस्था 6.3% से बढ़ने की उम्मीद जताई। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, जो कि सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है। और एक अच्छी खबर यह है कि भारत में बेरोजगारी दर भी 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर के एनएसएसओ की वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 के दौरान 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर रही बेरोजगारी रेट। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। हमारे देश में साइबर सेना का गठन होगा और इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा गया है। साइबर कमांडो विंग का विचार इसी साल शुरुआत में आया था पीएम मोदी को, और अब इस विचार को वास्तविक रूप देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को साइबर विंग की स्थापना के लिए पत्र भी लिखा है। साइबर विंग के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद है हमारे देश में होने वाले साइबर सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करना और देशवासियों के डेटा, डिजिटल प्रॉपर्टी की रक्षा करना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, महंगे शेयर टुकड़ों में खरीदने की मिलने जा रही सुविधा। 25,000 में खरीद सकेंगे 1 लाख शेयर का 1/4 हिस्सा। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में जो निवेशक ऐसे हैं जिनके पास पैसा कम है, तो कहने का मतलब कम पूंजी वाले लोग भी अब शेयर मार्केट में निवेश कर पाएंगे। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आपको किसी कंपनी का कम से कम 1 शेयर खरीदना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कितना ही महंगा हो, राइट। लेकिन अब आप चाहे तो आधा शेयर खरीद पाएंगे, चाहे तो शेयर का 25% हिस्सा भी खरीद सकेंगे। स्टॉक मार्केट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। और एक अपडेट यह है कि 16 अक्टूबर से नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। 15 अक्टूबर को मॉक ट्रेडिंग सेशन होगा और 16 तारीख से ही ये नए प्लेटफॉर्म नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे सिक्योरिटी वगैरह बढ़ेगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह को लेकर देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन लेते हुए शिकंजा कसा है। लाखों ग्राहक इससे प्रभावित होंगे। दरअसल RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर कार्रवाई करते हुए इसके मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। BOB ऐप पर अब नए ग्राहक नहीं जोड़ सकेगा। इसके मोबाइल ऐप में RBI को कुछ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में कमियां मिली हैं। हालांकि इसका असर पहले से जुड़े कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल RBI ने BOB के मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि BOB ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको BOB में FD पर 7.75% तक का अधिकतम ब्याज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और भी अलग अलग दिनों के लिए FD की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आम नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, PLI स्कीम के तहत देश की टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक 2419 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे 17,753 लोगों को रोजगार भी मिला। खबर देखिए, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और इतिहास रचने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों से लौटे खिलाड़ियों से कहा कि आपके प्रदर्शन से पूरा देश गर्व का अनुभव कर रहा है। इस मौके पर पीएम बोले कि भारत दुनिया का एक चमकता सितारा है, चमकता स्थान है, विकास और नवाचार का पावर हाउस है। खेल महाशक्ति बनता भारत अब केवल प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेल रहे हमारे खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने इस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल हौसला बढ़ाया और वादा भी किया कि देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई सुविधाएं शुरू की जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे हमारे देश में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ने का मौका मिले। चलिए अगली बड़ी खबर है, मणिपुर सरकार के विस्थापितों की संपत्ति हड़पने वालों को चेतावनी, कोर्ट के इस आदेश का हवाला भी दिया। दरअसल आपको पता होगा मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद कई लोग मणिपुर में जान बचाकर दूसरी जगह चले गए। तो अब कुछ लोग जो है ना उन लोगों के खाली पड़े घरों में लूटपाट कर रहे हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राज्य सरकार ने वार्निंग दी और कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपके स्वास्थ्य को लेकर एक खबर आ रही है कि बच्चे युवा मानसिक रोग के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक परिवार, दोस्तों और अपने शौक को समय देना एक दवा की तरह काम करता है। और क्योंकि आपको पता होगा आजकल तो लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि अपने मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, बाहर निकलने का तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है। यही वजह है कि लोगों में स्ट्रेस, तनाव, मानसिक परेशानियां, मनोरोग की समस्याएं बढ़ रही हैं। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और इस मौके पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर आप अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं ना तो ये आपके लिए एक दवाई की तरह काम करता है। इसलिए अपने फोन में घुसे ना रहे, थोड़ा बाहर निकलें, लोगों से मिलें, खुलकर बातें करें, सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लें, आउटडोर गेम्स खेलें, है ना। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, अनुसूचित जाति के लिए बनेंगे श्रेष्ठ रेजिडेंशियल हाई स्कूल, जिसमें हर साल 3000 बच्चे पढ़ेंगे। हॉस्टल, ट्यूशन का खर्च भी सरकार उठाएगी। देखिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह नया प्लान है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी के स्टूडेंट्स के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है। इस श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है देख सकते हैं आप, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और ये राज्य के सबसे बेस्ट सीबीएसई स्टेट बोर्ड स्कूल बनेंगे। और इन स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कैसे मिलेंगे जिसकी कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। जल्द ही देश भर में इन स्कूलों की शुरुआत होगी। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर में सेना के एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे ये। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की जान जाने के मामले में भी एक आतंकी शामिल था। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कश्मीर में किसी की कंकड़ उठाने की हिम्मत नहीं। अमित शाह ने कहा, पहले लोग कहते थे 370 को हाथ लगाए तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन आज असल हकीकत क्या है सब देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना का दौरा किया और इस दौरान भाषण में ये कुछ बातें चीते कही। चलिए खबर है दोस्तों, इस नवरत्न कंपनी को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अब राजस्थान को 2 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। दरअसल एनएलसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीतकर राज्य को सस्ते दामों में बिजली आपूर्ति कराने का वादा किया और उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान वासियों को सस्ती रेट पर बिजली मिल सके। बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने सरकारी एनबीएफसीज को बड़ी राहत दी है। अब अक्टूबर 2024 से लागू होगा यह नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए कुछ नई गाइडलाइंस और नई नियमावली जारी की थी, जिसमें कई सारी पाबंदियां और बंदिशें लगाई गई हैं। हालांकि अब ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, आईपीओ से अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो टाटा कंपनी, ओयो समेत 28 कंपनियों के आईपीओ जल्द ही भविष्य में अगले 6 महीनों के दौरान आने की संभावना है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे, फिर पिथौरगढ़ में जनसभा का आयोजन भी करेंगे। 12 अक्टूबर को ये उत्तराखंड का दौरा होगा। इस दौरान 4200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और एक अच्छी खबर है, नवरात्रा में होगा देश की पहली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का शुभारंभ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अक्टूबर को पीएम मोदी इस ट्रेन की रैपिड एक्स रेलवे की सौगात देशवासियों को दे सके हैं। और 5 राज्यों में चुनावी घोषणा हो चुकी है, आपको पता होगा। इसके साथ ही आचार संहिता भी लग चुकी है। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो आप सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। 100 मिनट के अंदर अंदर कार्यवाही होगी, यानी आपकी शिकायत करने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लिया जाएगा। ये सी विजिल मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी चुनाव के दौरान वोटिंग वगैरह में भी अगर आपको कोई धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करता पाया जाता है तो भी तुरंत आप फोटो खींचकर इस सी विजिल ऐप पर डायरेक्टली सरकार को भेज सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, माता पिता का ख्याल न रखने वाले प्रॉपर्टी से बेदखल किए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से ये नए कानून को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। बुजुर्ग माँ बाप को सताने वाली संतानें अब उन्हीं की संपत्ति से बेदखल होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर चर्चा हुई, यानी माँ बाप की सेवा नहीं तो संपत्ति पर हक नहीं। और भी यूपी में सीएम योगी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल होगी। कुछ और फैसलों की डिटेल अपन आगे जानेंगे। और भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले, नए नियम, नई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। चलिए मौसम अपडेट में देखिए, भारतीय सेना सिक्किम में कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी है। सिक्किम के चुंगथांग में बनाया गया पुल, झीलों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने इसरो से भी मांगी मदद। हिमाचल में फिर से बर्फबारी शुरू हुई, मनाली लेह हाईवे वापस बंद हो गया। फंसे लोगों को केलांग में ही रुकने की सलाह दी गई। कुछ जिलों में बारिश भी हुई। राजस्थान में 14 अक्टूबर के बाद फिर हो सकती है बारिश। 2 जिलों में नए सिस्टम का असर दिख सकता है। 12 अक्टूबर से पूरे बिहार में मानसून की विदाई हो जाएगी। 38 जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। आज 7 जिलों में बारिश की संभावना है। पंजाब में बारिश से तापमान में गिरावट आई। 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 14 अक्टूबर के बाद पंजाब में भी कुछ जिलों में बारिश के आसार हैं। झारखंड से मानसून की विदाई हो
चुकी है और इसके साथ ही दोस्तों देश के लगभग सभी राज्यों से मौसम की विदाई हो चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोना चांदी के भाव देखिए आप। 57,500 के पार निकला सोना, चांदी भी 69,000 के करीब पहुंची। अभी चांदी का रेट 68,628 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है और सोने का रेट 57,532 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए एक अच्छी खबर है। अब टाटा से बनारस के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। यूपी वासियों को जल्द ही नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। और रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, जहां से लखनऊ इंटरसिटी को मिली 16 नई बोगियां अब लेट भी नहीं होगी है। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी उर्फ ट्विटर कह सकते हैं आप, इसमें एक नया खास फीचर जुड़ गया है। सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे पोस्ट पर कमेंट। आने वाले समय में एलोन मस्क ट्विटर को इस तरह से लिमिट कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बड़ी खबर है, साल 2035 तक इस उद्योग में जाएंगी 4 लाख से ज्यादा नौकरियां। भारत और चीन पर होगा सबसे ज्यादा असर। हालिया एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों की दुनिया भर में संचालित हो रही 4300 कोयला खदानों से ही लगभग 90% कोयला निकाला जा चुका है और ये खदानें जल्द ही बंद हो जाएगी तो कई लोगों की नौकरियां जाएगी, जो कि लाखों में संख्या है। कुछ डेटा आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब फ्री फूड पैकेट समेत राजस्थान राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ चुनाव होने तक नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी देखिए रायगढ़ में धारा 144 लागू हुई। 7 दिनों के अंदर हथियार जमा कराने के निर्देश दिए। बिना अनुमति के कोई भी सभा नहीं करेगा और न ही कोई रैली निकाली जाएगी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी बैन लगा दिया है। रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर घर से ही मतदान कर सकेंगे। धारा 144 भी लागू हुई। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में सभी जिलों में मदरसों का होगा सत्यापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लगभग 532 मदरसे संचालित हैं और इन सभी का अब सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। कुछ मदरसों में अवैध तरीके से बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं सामने आई। उसके बाद उत्तराखंड गृह विभाग की तरफ से ये जांच शुरू कर दी गई है। अच्छा, प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली में 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक सबसे ज्यादा प्रदूषण रहता है। पिछले 5 सालों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। यानी ये जो साल के लगभग अंतिम 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है दिल्ली। इसके पीछे कुछ वजह तो ये है, किसान भाई लोग पराली वगैरह भी जलाते हैं। देखिए पंजाब में भी पराली जलाने से वापस प्रदूषण बढ़ने लगा। अभी से स्मोक दिख रहा है। लुधियाना का AQI भी 328 पहुंचा। इसका असर जल्द ही हरियाणा और दिल्ली में भी दिखेगा। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। निसान मैग्नाइट EZ स्विफ्ट 6.5 लाख रुपए में लॉन्च हुई। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी वाली भारत की सबसे सस्ती सब 4 मीटर SUV है। टाटा पंच से इसका सीधा मुकाबला होगा। खबर है, गुजरात में गरबा करवाने के लिए आयोजकों को मानने होंगे पुलिस के ये 12 नियम। आने वाले नवरात्रि पर्व पर गरबा को लेकर 12 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें देखिए आप गरबा आयोजकों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। जिस जगह गरबा होगा उस परिसर के मालिक का सहमति पर पत्र भी देना होगा। और भी ये कुछ नियमों की गाइडलाइंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें कई योजनाओं को मंजूरी मिली। प्रदेशवासियों को 8 बड़े फायदे भी मिलेंगे। आइए मैं आपको फटाफट से कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले बता देता हूँ। देखिए यूपी की सड़कें सुविधाओं के मामलों में विदेशी सड़कों को टक्कर देगी। 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिससे कि प्रदेश की टूटी फूटी खड्डे वाली सड़कों को रिपेयर और नया किया जाएगा। और एक बड़ा फैसला योगी कैबिनेट का, बढ़ाई गई डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा। अब 62 की बजाय 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे चिकित्सा अधिकारी। कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। और एक योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, यूपी में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब तक 6 लाख नौकरियां दी गई, मुख्यमंत्री बोले। और अब जल्द ही यूपी में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। पिछले 6 सालों में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। मुख्यमंत्री बोले कि पहले एक वर्ग को मिलती थी, लेकिन हमने इस प्रथा को खत्म किया। चलिए अगला बड़ा फैसला है, यूपी के स्कूलों और मदरसों में पढ़ाया जाएगा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस भी तैयार हो चुका है। यानी कि मदरसों में अब बच्चे सिर्फ धार्मिक पढ़ाई लिखाई ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, AI वगैरह इस तरह के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। अगला बड़ा फैसला है, यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए DGP ने नया आदेश जारी किया है और 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। आने वाले नवरात्रा, दिवाली के त्योहारों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। DGP का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा, बाकी ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा 20 नवंबर तक। और वहीं प्रदेश में 14 अक्टूबर से शुरू होगा मिशन शक्ति का 4था चरण भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा भी कड़ी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और एक बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में देखिए 24,473 और सहायिकाओं के 26,000 पदों को जल्द ही भरने का निर्देश भी दिया CM योगी ने। और प्रदेश में युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, 12 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। कंपनियों द्वारा आवेदनकर्ताओं को अमेठी के साथ साथ प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में ये नौकरियां दी जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में झांसी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में भी 11 अक्टूबर को आज सुबह 10 बजे रोजगार मेला लगेगा। फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियां इस रोजगार मेले में हिस्सा लेगी। और खबर है, छोटे शहरों के प्रमुख स्थानों के विकास के लिए वंदना योजना भी शुरू कर दी है योगी सरकार ने। शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। और यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, एयरपोर्ट के जैसे ही संवारे जाएंगे उत्तर प्रदेश के 23 बस स्टैंड
स्टैंड भी, और ये कहाँ के बस स्टैंड है जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य और इम्पोर्टेंट फैसले रहे यूपी कैबिनेट के, और भी कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी, जिसकी कुछ डिटेल्स आप इन 10 पॉइंट में देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, SYL पर अब पंजाब विधानसभा में होगी चर्चा। सरकार ने 20-21 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया। हरियाणा से पानी विवाद पर भी चर्चा होगी, और SYL यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सतलुज यमुना लिंक नहर पर भी पंजाब सरकार विधानसभा में चर्चा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। हरियाणा के करनाल में राज्य स्तरीय रैली आयोजित की जाएगी, जहां सीएम पेश करेंगे 10वें साल का रोड मैप भी। वहीं हरियाणा में जल्द ही 3000 होगी बुढ़ापा पेंशन। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश में हमारा राज्य बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है, और हरियाणा राज्य में बुजुर्गों की पेंशन को और बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 तारीख को बिहार गया का दौरा करेगी। यहाँ CUSB के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेगी। और वहीं बिहार संपर्क क्रांति समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनों में परिचालन का बदलाव किया गया। बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला, 8 सेंट्रल जेल में साइकोलॉजिस्ट की तैनाती की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में टोटल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीओ राजेश कुमार को बर्खास्त किया गया। अपेक्ष अध्यक्षों को दिवाली का तोहफा भी मिला। और बिहार कैबिनेट बैठक के फैसलों में देखिए, मैनेजमेंट सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। प्रति क्विंटल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा होगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावी कार्यों में लगे कर्मचारियों की जान जाने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिव्यांग होने पर 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। और बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। 70,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग इसी सप्ताह BPSC को प्रस्ताव भेजेगा खाली रिक्तियों का, और 15 दिन के अंदर अंदर ये वैकेंसी जारी होगी। और इस टीचर भर्ती में अलग अलग पद होंगे। कक्षा 6ठी 8वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक के टीचर्स की डिटेल आप देख सकते हैं। और बिहार सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया, बस में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना और एक्टिव रखना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। और कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जिन पर 15 साल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे। ये भी नया नियम लागू कर दिया बिहार सरकार ने। और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है, अब 2500 मानदेय देगी सरकार। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की, और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा गया। बिहार सरकार ने अपने राज्य में 90,000 से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को दुर्गा पूजा से पहले यह बड़ा तोहफा दिया है। इन्हें जो पहले मानदेय 1000 रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर सीधा 2500 रुपए करने का निर्णय लिया है। ये देख सकते हैं, इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के 2 लाख अध्यापकों को मिलेंगे टेबलेट। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी BSA को इस संबंध में पत्र लिखा। 75 जिलों की लिस्ट भी जारी हुई। और खबर है, यूपी सेफ सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 550 थानों की 1100 महिला बीट आरक्षियों को पिंक स्कूटी भी दी जाएगी। वहीं दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड देखी जा रही है। नगर निगम ने लोकसभा चुनाव तक स्टार प्रचारक राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में ज्यादा मांग की है सीएम योगी की। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, पुलिस कर्मियों को मिलेगा हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट डेटा। नेटवर्क फेल की समस्या भी अब दूर होगी, ताकि पुलिस द्वारा कोई भी इमरजेंसी सेवाओं में कभी देरी नहीं हो सके। खबर है, उत्तर प्रदेश में 8 लाख शिक्षकों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। चुनाव से पहले आंदोलन ने बिगाड़ा समीकरण। पुरानी पेंशन समेत कई तमाम मांगों पर अड़े शिक्षक। अच्छा अगली बड़ी खबर है, कोरोना काल के दौरान बने 2228 केस वापस किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने DC और SP के साथ मीटिंग के बाद ये ऐलान किया है। नियमों के अवहेलना के चलते ये मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन इन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। और वहीं हिमाचल में भी बिहार की तरह जातीय जनगणना होगी। दिल्ली में CWC मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। जयराम ठाकुर बोले कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में देखिए, जागेश्वर धाम में 30 मिनट रुकेंगे PM मोदी। यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी है। महामृत्युंजय मंदिर में मोदी करेंगे जलाभिषेक। 150 कर्मचारी मंदिर की साफ सफाई भी कर रहे हैं PM के आने से पहले। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल में देखिए, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जारी किए संशोधित निर्देश। और इन नए नियमों के मुताबिक यदि स्कूल रुक रुक कर 10 दिनों तक बंद रहे तो प्रतिदिन केवल 6 घंटे की दर से 60 कार्य घंटों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। और यदि लगातार 2 दिन छुट्टियां पड़ती हैं तो स्कूल प्रमुख एक छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खुला रखने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि पूरा स्कूल छुट्टियों के दिन अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेगा। ये कुछ नई नियमावली जारी की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को लेकर और स्कूलों से संबंधित। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 1720 करोड़ रुपए डालेगी सरकार। वित्त मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने किसान योजना के तहत पहली किस्त मंजूरी दे दी है। और जल्द ही किसान भाई लोगों के खातों में 1720 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत ये जो नई वित्तीय योजना है केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की ही तरह, जिसमें किसानों को हर साल 6000 रुपए का भुगतान किया जाता है। अच्छा बड़ी खबर है, पंजाब सरकार का विशेष कदम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय लोगों को मिलेगी ये सहूलियत। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन समय स्टाम्प पेपर पर बरती जाने वाली भाषाओं को आसान बनाने से संबंधित ये बड़ा कदम उठाया गया है और ज्यादा से ज्यादा पंजाबी भाषा का इस्तेमाल प्रयोग करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के लोगों को इस योजना के तहत योगी सरकार देने जा रही 11 लाख रुपए। ऑनलाइन होगा आवेदन, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल योगी सरकार का नया प्लान है, कला संस्कृति समेत कौशल विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज
समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, किसी भी क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी लोगों को योगी सरकार ये सम्मान देगी और इस सम्मान के तहत 11-11 लाख रुपए और अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए योगी सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन मांगे हैं। आप भी इस संबंध से जुड़े हैं तो किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों की कम हाजिरी पर सख्त हुई योगी सरकार। 470 शिक्षकों की सैलरी भी रोक दी है। जहां जिन स्कूलों में मतलब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम है उन टीचर्स पर यह कार्रवाई की गई। खबर है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से हाल ही में यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर भी लग चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषित महिला सशक्तिकरण योजना की प्रगति की समीक्षा की और घोषणा करते हुए पीएम ने यह भी कहा था कि 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खेती और संबंधित कार्यों के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इस योजना को जल्द ही इंप्लीमेंट भी किया जाएगा हमारे देश में। साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने देखिए बड़ा फैसला लिया। लड़कियों को लखपति बनाने वाली लेक लाडली योजना महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म के बाद 18 साल की उम्र तक 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहले जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपए की सहायता राशि, फिर पहली कक्षा में 6,000 रुपए दिए जाएंगे और इस तरह से 18 साल के होने पर 75,000 रुपए और कुल 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया और नई योजना की शुरुआत की है। चलिए एजुकेशन पर अपडेट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर भर्ती निकली है। 5वीं 8वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका है। 5 नवंबर इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर की 125 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है। इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान मैच के लिए 11,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ धमकियों के बाद क्रिकेट मैच में सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर ये तैनाती की गई है। और वहीं खबर है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज किया। श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। इस टूर्नामेंट में पहली बार एक मैच में 4 शतक भी लगाया पाकिस्तान ने। और खबर है, मुकेश अंबानी बने सबसे अमीर भारतीय। हुरून रिच लिस्ट में 8.08 लाख करोड़ वेल्थ के साथ टॉप नंबर पर है। अडानी दूसरे नंबर पर है। न्यूज क्लिक केस पर खबर है, प्रबीर और अमित को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चीन और अन्य विदेश से फंडिंग लेने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इजराइल से लौटने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत बोली कि 36 घंटे में कभी नहीं भूलूंगी जिंदगी में। कहा कि लोगों को वहाँ बेतरतीब ढंग से गोलियां मारी जा रही है। दोनों एम्बेसी ने उसकी बहुत मदद भी की। बॉलीवुड से खबर है, तारा सिंह के बाद अब हनुमान बनकर गदर मचाएंगे सनी देओल। रणवीर कपूर की आने वाली रामायण फिल्म के लिए सनी देओल ने हामी भर दी है। बड़ी खबर है, सिक्किम की बाढ़ ने बढ़ाई उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत। उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँव को अब 1 घंटे कम मिलेगी बिजली। 200 मेगावाट की सप्लाई भी प्रभावित हुई। और एक आंकड़ा देखिए दोस्तों, बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए 4577 यात्री। सितंबर महीने में परिवहन विभाग ने 30 लाख रुपए की जुर्माने की वसूली भी की है। तो कभी रेलवे वगैरह में बिना टिकट के यात्रा ना करें। और खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुए हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। और खबर है, अब थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्ट शिकायत कर पाएंगे। एसपी से सीधे फरियाद लगा सकेंगे लोग बाग। थाना अध्यक्ष से गूगल मीट कैमरे का प्रयोग करेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल की जा रही है उत्तर प्रदेश के थानों में। और वहीं देखिए, अब अयोध्या में 25 एकड़ भूमि में बनेगा टेम्पल म्यूजियम। देश भर के मंदिरों की शैली, उनकी स्थापत्य कला को दिखाया जाएगा। और 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी का दौरा करेंगे। यहाँ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं गुरुग्राम के कुत्तों में इंजेक्शन से लगेगी माइक्रोचिप। स्कैन होते ही मिलेगी डिटेल। और आवारा कुत्तों की नसबंदी भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरह दिल्ली हाई कोर्ट में भी आपको अदालती प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। आज 11 अक्टूबर से ही ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी। और हरियाणा सरकार ने वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हर महीने 2750 रुपए जो पेंशन दी जाती है उसको बढ़ाकर 3000 रुपए दिया जाएगा जल्द ही। मैंने आपको बताया था ना अपडेट। और इसके साथ ही आज का राशिफल भी देख लेते हैं। सिंह राशि वालों के सोचे हुए काम पूरे होंगे। तुला राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, सोना या नन ऑफ दीज। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और जल्द ही दोस्तों, आपके अपने DLS भाई के द्वारा विनर्स की लिस्ट का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। अब तक कौन कौन DLS न्यूज के कमेंटर्स जो हैं वो प्राइज जीत चुके हैं, वो भी जल्दी मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज पर, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि यार DLS भाई ये बताया करो। ठीक है, तो जल्दी देखेंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।